आज श्रीमद् भागवत महापुराण का 8वें स्कंद का 13वां अध्याय, जिसमें आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विवस्वान के पुत्र यशस्वी श्राद्धदेव ही 7वें विवस्वत मनु है। यह वर्तमान मनवंतर ही उनका कार्यकाल है। उनकी संतान का वर्णन मैं करता हूँ। विवस्वत मनु के 10 पुत्र हैं। इक्ष्वाकु, नभग, द्रष्ट, सरयाति, नरिष्यंत, नाभाग, दिष्ट, करुष, प्रसध्र और वसुमान। परीक्षित, इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार और ऋभु ये देवताओं के प्रधान गण हैं और पुरंदर उनका इंद्र है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज ये सप्त ऋषि हैं। इस मनवंतर में भी कश्यप की पत्नी आदित्य के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था। परीक्षित, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें 7 मनवंतरों का वर्णन सुनाया। अब भगवान की शक्ति से युग अगले आने वाले 7 मनवंतरों का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, ये तो मैं तुम्हें पहले 6ठे स्कंद में बता चुका हूँ कि विवस्वान भगवान सूर्य की 2 पत्नियाँ थी, संज्ञा और छाया। ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी बड़वा भी थी। मेरे विचार से तो संज्ञा का ही नाम बड़वा हो गया था। उन सूर्य पत्नियों में संज्ञा से 3 संतानें हुई थी, यम, यमी और श्राद्धदेव। छाया के भी 3 संतानें थी, सावर्णी, सनेश्वर और तप्ती नाम की कन्या, जो स्वर्ण की पत्नी हुई। जब संज्ञा ने बड़वा का रूप धारण कर लिया, तब उससे दोनों अश्विनी कुमार हुए। 8वें मनवंतर में सावर्णी मनु होंगे। उनके पुत्र होंगे निर्मोक और वीरदस्क आदि। परीक्षित, उस समय सुतपा, विरजा और अमृतप्रभ नामक देवगण होंगे। इन देवताओं के इंद्र होंगे और विरोचन के पुत्र बलि। विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी बलि से, परंतु इन्होंने उनको सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध लिया था, परंतु फिर प्रसन्न होकर उन्होंने उनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतल लोक का राज्य दे दिया। वे इस समय वहीं इंद्र के समान विराजमान हैं। आगे चलकर यही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्र पद का भी परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वस्थामा, कर्पाचार्य और ऋष्यशृंग और हमारे पिता भगवान व्यास थे। ये 8वें मनवंतर में सप्त ऋषि होंगे। इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। देव गुह्य की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। यही प्रभु पुरंदर इंद्र के स्वर्ग का राज्य छीनकर राजा बलि को दे देंगे। परीक्षित, वरुण के पुत्र दक्षावर्णी 9वें मनु होंगे। भूत केतु
दीप्त केतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार, मारीची, गर्भ आदि देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। इस मनवंतर में द्युतिमान आदि सप्त ऋषि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अंबुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कला अवतार होगा। अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। 10वें मनु होंगे। उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावरणी, उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरिसेन आदि उनके पुत्र होंगे और हविष्मान, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति आदि सप्तऋषि, सुवासन, विरुद्ध आदि देवताओं के गण होंगे और इंद्र होंगे शंभु। विश्व सर्जन की पत्नी विसुचि के गर्भ से भगवान विश्वक्सेन के रूप में अंशावतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मनु होंगे अत्यंत संयमी धर्म सावरणी, उनके सत्य, धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगम, कामगम, निर्वाण रुचि आदि देवताओं के गण होंगे। अरुणा आदि सप्त ऋषि होंगे और वेदव्रत नाम के इंद्र होंगे। आर्य की पत्नी वेदव्रता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। परीक्षित 12वें मनु होंगे रुद्र सावरणी, उनके देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मनवंतर में ऋतधामा नामक इंद्र होंगे और हरित आदि देवगण। तपोमूर्ति, तपस्वी, अग्निध्रक आदि सप्त ऋषि होंगे। सत्य सहाय की पत्नी सुनृता के गर्भ से सौधाम के रूप में भगवान का अंश अवतार होगा और उसी रूप में भगवान उस मनवंतर का पालन करेंगे। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्रिय देव सावरणी, चित्रसेन, विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्म और सूत्राम आदि देवगण होंगे तथा इंद्र का नाम होगा दिवस्पति। उस समय निर्मोक और तत्वदर्श आदि सप्त ऋषि होंगे और देवहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान दिवस्पति को इंद्र पद देंगे। महाराज 14वें मनु होंगे इंद्र सावरणी, उरु, गंभीर बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र चाक्षुष आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा सूचि। अग्नि, बाहु, सूचि, शुद्ध और मागध आदि सप्तऋषि होंगे। उस समय सत्रायण की पत्नी विताना के गर्भ से ब्रजभानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे तथा कर्म कांड का विस्तार करेंगे। परीक्षित, ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही कर्म काल में चलते रहेंगे। इन्हीं के द्वारा एक सहस्र चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। आज का ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल होगा 14वां अध्याय। तो 14वें अध्याय में बताएंगे मनु आदि के पृथक पृथक कर्मों का निरूपण। आज का अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से सुने और इसका फ़ायदा उठाएं। मोबाइल में जो YouTube चैनल है इसके माध्यम से आप सुनोगे तो आपको ना कोई किताब खरीदने की ज़रूरत, ना किताब को हाथ में उठाने की ज़रूरत, ना किताब को लेकर के बैठने की ज़रूरत। आप YouTube के माध्यम से पूरा का पूरा भागवत बारी बारी से एक एक दिन एक एक अध्याय करके आप सुन सकते हैं। मोबाइल के माध्यम से खुद भी सुन सकते हैं, दूसरों को भी सुना सकते हैं। इसका फ़ायदा उठाइए और आप सभी के लिए मेरा उद्देश्य यही है कि आप सभी को इसका फ़ायदा मिले। इसके लिए मैं
डेली एक अध्याय पुस्तक से पढ़ता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक है, उससे पढ़ता हूँ और यूट्यूब में अपलोड करता हूँ। आप लोगों सबको इसका फ़ायदा मिले, यही मेरा उद्देश्य है। अगर आपको अध्याय अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।